नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निगम पशु चिकित्सालय विभाग के कर्मियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। काशी पहुंचे सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री दयाराम प्रजापति पत्रकारों से हुए रूबरू। रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला के 7वें दिन जनकपुर से बारात हुई विदा। और काशी के नमो नमः घाट पर प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चलाया गया स्वच्छता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम पशु चिकित्सालय विभाग के कर्मियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। नगर निगम पशु चिकित्सालय विभाग के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर सैनपुरा स्थित पशु चिकित्सालय पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने कहा कि ठेकेदार द्वारा उन्हें अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है और उन्हें समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा है, जिससे क्षुब्ध होकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कर्मियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अजय प्रताप सिंह से अपनी समस्याएं बताईं। उन्होंने कर्मचारियों की बात सुनकर तत्काल ठेकेदार पर कार्यवाही करने की बात करी, जिस पर धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। धरना प्रदर्शन में प्रमुख रूप से सोनू प्रजापति, प्रमोद कुमार यादव, शिव कुमार, राजेश सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। काशी पहुंचे सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री दयाराम प्रजापति पत्रकारों से रूबरू हुए। वाराणसी पहुंचे सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री दयाराम प्रजापति पत्रकारों से रूबरू हुए। उनके साथ सपा के प्रदेश सचिव शनि सोनकर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान दयाराम प्रजापति ने वाराणसी आने का अपना मकसद बताते हुए पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा। वहीं 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार बनने की बात कही। इसके साथ ही वाराणसी की तमाम समस्याओं को देखते हुए उन्होंने भाजपा पर भी तंज कसा। वाराणसी आने का मकसद ये था कि कल हमारे पद्मश्री रत्नप्पा कुमार की जयंती थी, 113वीं जयंती। उस 113वीं जयंती के अवसर पर प्रजापति समाज के लोगों द्वारा एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 4 दिन का कार्यक्रम है। कल दिनांक 15 को उनकी जयंती थी। उसी अवसर पर उसका मुझे उद्घाटन करने के लिए आना था। मैं बधाई देता हूं अपने समाज के लोगों को कि हमारे महापुरुष के जन्म जयंती पर उन्होंने ऐतिहासिक काम करने का किया, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का। ये हमारा मेन उद्देश्य था और हम लोग इसी उद्देश्य आगे क्या योजना होगी आपकी समाज के लिए? आगे हमारी योजना, हम समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हैं और पूरे उत्तर प्रदेश का प्रजापति समाजवादी पार्टी के साथ है। उन्होंने समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया था। समाजवादी पार्टी ने ही उत्तर प्रदेश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति जिन जातियों की खराब थी, जैसे राजभर, कहार, कश्यप, निषाद, बिंद, कुमार, प्रजापति, इन ऐसी 17 जातियाँ, उपजातियाँ जिनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति खराब थी, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में 2005 में इनको अनुसूचित जाति की सुविधाएं देने का काम किया था। भारत सरकार में तो प्रस्ताव भी भेजा था कि इन जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करा दिया। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी को जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी की है कि अखिलेश यादव जी उनकी पार्टी तोड़ रहे हैं और उनको उनकी हैसियत बता देंगे, मैं समझ रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर के अन्य अखिलेश यादव पे टिप्पणी करने की हैसियत भी नहीं है। कल तक ओम प्रकाश राजभर जी अखिलेश यादव जी की तारीफ करते नहीं थकते थे। कहते थे हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा ईमानदार अगर कोई व्यक्ति है तो वो अखिलेश यादव जी है। आज ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको गाड़ी का लालच दे रहे हैं, उनको पैसे का लालच दे रहे हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर जी, जिस दिन आपने बीजेपी छोड़ी थी
तब अखिलेश जी ने आपको क्या दिया था, किस लालच में पार्टी छोड़ दी थी? आज आप समाजवादी पार्टी छोड़कर निजी स्वार्थ के कारण गए। आपने टिकट लिए और टिकट लेकर उनको बेचने का काम किया और आपने हमारे समाज को भी गुमराह करने का काम किया था। प्रेमचंद प्रजापति एडवोकेट को भागीदारी पार्टी के जो राष्ट्रीय जज उनको एमएलसी बनाने का वायदा किया था, लेकिन टिकट मांगा आपने अपने लड़के के लिए, अपने बेटे के लिए। और हम छोटी छोटी जातियों ने 17 जातियों के साथ साथ जितनी पिछड़ी जातियां हैं उन्होंने आप पे भरोसा किया था। क्या स्वार्थ के हैसियत से ये कार्य करते हैं क्या? अगर देखिए, अगर स्वार्थ की हैसियत से नहीं काम करते तो जब बीजेपी में गए तो पिछड़ी जातियों को, 17 जातियों को ये उम्मीद थी कि ओम प्रकाश राजभर वहां जाकर 17 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कराने का काम करेंगे। राजभर ने भी कोशिश की थी, लेकिन इनके साथी जो अनिल राजभर वो आज वहां हैं। इनका निजी स्वार्थ की वजह से इनको बीजेपी छोड़नी पड़ी, समाजवादी पार्टी में आए। निजी स्वार्थ की वजह इन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। आज अखिलेश यादव जी को उनकी हैसियत बताना चाहते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आपकी हैसियत नहीं है अखिलेश यादव पर टीका टिप्पणी करने की। आपने ये कहा आज के अखबार में कि मैं समुद्र हूं, 2 बाल्टी कोई पानी निकाल लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है कि आप अकेले रह गए। न तो बीजेपी के लिए आपके दरवाजे खुले हैं, न समाजवादी पार्टी के लिए आपके दरवाजे खुले हैं। उसके अलावा भी पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों के साथ साथ 17 जातियों के लोग वो भी आपकी इस निजी स्वार्थ के पेकड़ को समझ गए, निजी स्वार्थ की राजनीति को समझ गए। इसलिए हम लोगों ने भी तय किया है पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों के साथ साथ 17 अनुसूचित जाति के लोग जो अनुसूचित जाति के सभी मानक पूरा करते हैं, जिसमें राजभर, कहार, कश्यप, केवट, कुमार, प्रजापति, इन सब ने तय कर लिया कि ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला में 7वें दिन जनकपुर से बारात विदाई हुई। जनकपुर से युवराजों संग वधुओं के आगमन के समाचार से अयोध्यावासी निहाल हो गए। बारात द्वार पर पहुंचने के साथ राज परिवार की महिलाओं के साथ माताओं ने श्री राम, सीता समेत चारों युवराजों व बहुओं का परीक्षण किया। इस भव्य दृश्यावली ने श्रद्धालुओं को विभोर किया और लीला क्षेत्र जयकार से गूंज उठा। रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला के 7वें दिन गुरुवार को जनकपुर से बारात विदा हुई। अयोध्या में परिछन व शयन की झांकी का मंचन किया गया। राजा जनक का आदेश पाकर राजपुरोहित सदानंद जीवनार की रस्म के लिए महाराजा दशरथ व युवराजों समेत बारातियों को आमंत्रित करते हैं। इसके साथ ही कई पारंपरिक गीतों को महिलाओं ने स्वर दिया। न्योछावर देकर महाराज दशरथ लोकाचार पूर्ण करते हैं। जनवासे में कामदेव, नारद, वाल्मीकि, विश्वामित्र समेत ब्राह्मणों को गौ दान किया जाता है। महाराज दशरथ राजा जनक से अयोध्या वापसी की आज्ञा मांगते हैं। काशी के नमो नमः घाट पर प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सघन स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर काशी के नमो नमः घाट पर नमामि गंगे की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। टीम के सदस्यों ने घाट पर जमीन सिल्ट को साफ किया। सदस्यों का कहना था कि प्रधानमंत्री को स्वच्छता रूपी उपहार देने के संदर्भ में स्वच्छता अभियान चलाया गया है। आज नमामि गंगे के परिप्रेक्ष्य में काशी के सुप्रसिद्ध नमो घाट पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 72वें जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी ने स्वच्छता अभियान चलाया। काशी का यह सुप्रसिद्ध घाट जो अपने आप में नमो घाट के नाम से जाना जाता है, 72वें जन्मदिवस के अवसर प्रधानमंत्री जी के चित्र के साथ हम सभी ने स्वच्छता अभियान चलाया। गंगा जी के तट पर स्वच्छता की और अपने सभी इष्ट मित्रों संग ये अपील की, अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये अपील की कि गंगा मैया में स्वच्छता बनाए रखें। कारण यह है, इसका उद्देश्य यह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काशी से ही स्वच्छता अभियान का प्रारंभ किया था और उनको स्वच्छता से बेहतर उपहार और कोई नहीं हो सकता। इसलिए हमारी यह इच्छा है कि हमको जन्मदिन के अवसर पर उनको स्वच्छता रूपी उपहार देने का प्रयास करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय देव दीपावली महासमिति द्वारा देव दीपावली महोत्सव के संदर्भ में प्रेस वार्ता की गई। विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली व गंगा महाआरती महोत्सव इस वर्ष 7 नवंबर को उत्साह के साथ मनाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के पावन दिवस का श्री गणेश अगले दिन 8 नवंबर को होगा। उसी दिन वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व है और उसी दिन ज्ञानवापी स्थित मंदिर में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्ष 1734 में बाबा विश्वनाथ की स्थापना भी की थी। अतः 7 नवंबर को देव दीपावली व गंगा आरती महोत्सव मनाना शुभ रहेगा। यह जानकारी केंद्रीय देव दीपावली महासमिति के अध्यक्ष आचार्य वागीश दत्त मिश्र, गंगोत्री सेवा समिति के सचिव दिनेश शंकर दुबे, जय मां गंगा सेवा समिति के श्रवण कुमार मिश्र ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता में दी। 7 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति देव दीपावली मनाने का कार्यक्रम है। 8 नवंबर को ग्रहण का कार्यक्रम है। ग्रहण के नाते स्नान घाटों पर होता है, दान घाटों पर होता है, भारी भीड़ रहती है और ग्रहण का कुछ सूतक भी रहता है शास्त्रीय पद्धति में। तो हम लोग शास्त्रीयता से हर पर्व और त्यौहार मनाते हैं। हमने विचार विमर्श किया काशी के विद्वज्जनों से, ज्योतिषविदों से। उन सबसे परामर्श के बाद में ये निष्कर्ष सामने आया कि 7 तारीख को ही पूर्णिमा 4 बजे शाम के पहले लग रही है और 8 तारीख को शाम 4 बजे के पहले पूर्णिमा समाप्त हो रही है। अतः 7 तारीख की शाम को पूर्णिमा में कोई ग्रहण नहीं है। 7 तारीख को आप करिए देव दीपावली, गंगा महाआरती करिए, उसमें कहीं कोई विघ्न नहीं रहेगा और सभी दुनिया के लोग सुखी और संपन्न हो। वाराणसी पूर्वोत्तर रेलवे और NDRF टीम द्वारा रेल एक्सीडेंट मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। वाराणसी के पूर्वोत्तर रेलवे और 11 NDRF टीम द्वारा रेल एक्सीडेंट मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इस दौरान बनारस रेलवे स्टेशन के कोचिंग डिपो के सिक लाइन पर इस मॉक ड्रिल को किया गया, जिसमें डीरेल हुई बोगी से यात्रियों को निकाला गया। जो यात्री घायल थे उन्हें इलाज के लिए भेजा गया और अन्य यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा से बचाव के उपाय बताए गए, जिसमें NDRF, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे चिकित्सक, NCC कैडेट, फायर टीम इत्यादि का सहयोग रहा। जैसा कि मैंने बताया, इसमें NDRF की टीम थी, साथ में रेलवे सुरक्षा बल की टीम थी, रेलवे के अन्य डॉक्टर्स थे, NCC के कैडेट्स थे, फायर वाली जो टीम थी, इसके अलावा अन्य जो सहयोगी संस्थाएं थी वो भी इसमें शामिल थी और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। BHU मौसम वैज्ञानिक ने मौसम परिवर्तन के संदर्भ में जानकारी दी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूभौतिकी विभाग के प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि फिलहाल मौसम में अभी नमी बनी रहेगी। बारिश 2 दिनों तक रुक रुक कर होती रहेगी। फिलहाल अभी तेज बारिश की संभावना नहीं जताई जा रही है, परंतु 2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। आने वाले दिनों में मौसम में थोड़ा परिवर्तन बना रहेगा। उन्होंने बताया कि ग्राउंड वाटर बढ़ने के लिए तेज बारिश नहीं अपितु धीमी बारिश चाहिए, ताकि जिससे पानी को जमीन सोख सके। नदियों के लिए यहाँ के बजाय पहाड़ों पर होने वाली बारिश जिम्मेदार होती है और ऐसी संभावना कम है कि फिर यहाँ की नदियों का जल स्तर बढ़ सके। सर, मौसम तेजी से बदल रहा है, आने वाले समय में मौसम का कैसा मिजाज रहने वाला है? देखिए, बादल इस समय जो मानसून के तरह के बादल हैं वो इस समय भी हैं अपने क्षेत्र पर, इस रीजन में पूरी तरह से। और उम्मीद यही है कि अगले 1-2 दिन तक तो इस तरह से ही, जैसे कुछ बारिश हुई, कभी नहीं हुई, कभी थोड़ा सा धूप भी निकल गया, इसी तरीके का मौसम रहेगा। भारी बारिश का अनुमान कई संस्थानों द्वारा, भारी बारिश की उम्मीदें थोड़ी कम है, जैसा मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन बारिश की संभावनाएं हमेशा बनी हुई है। कितने दिनों तक ऐसे ही मौसम? कम से कम 2 दिन और उसके बाद की संभावनाएं थोड़ी सी कम दिख रही हैं, लेकिन ये अभी इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बताया जा सकता। तो क्या सर लग रहा है कि बादल ये जो है अभी बने हुए हैं, तो क्या ये किस तरफ अभी जा रहे हैं? ये बादल बे ऑफ बंगाल की तरफ से आ करके और नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में ही आ रहे हैं। तो ऐसे जो मानसून की जो बादल की अपनी गति होती है, अगर यहाँ पे हम देखें बे ऑफ बंगाल है तो ऐसे घूम करके ये नॉर्दर्न इंडिया में आते हैं, उत्तर भारत में। तो यही गति है इस समय और
मानसून में जिस तरीके से लगातार होता है उस तरीके का फीडिंग थोड़ा कम है, लेकिन अभी है। सर, इस बारिश से क्या जलस्तर पे भी प्रभाव पड़ेगा? क्या भारी बारिश भारी बारिश से जलस्तर का प्रभाव, मतलब अगर आप ग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं, भूमिगत जलस्तर की बात कर रहे हैं, तो भारी बारिश उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं आती। जो धीरे बारिश होती है वो धीरे धीरे अंदर घुसती है और वो पानी के जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ज़्यादा तेज बारिश होने पर वो बह जाता है। क्या नदियों में उफान देखने को मिलेगा? नहीं, उम्मीद नहीं है इसकी, क्योंकि इतनी ज़्यादा पानी की उम्मीद नहीं है इस क्षेत्र में। वैसे भी नदियों का जो बढ़ाव होता है वो अपने क्षेत्र से ज़्यादा पहले के क्षेत्रों से होता है, और उस क्षेत्र में अभी इस तरीके की बारिश है नहीं, तो संभावनाएं नदी में थोड़ी कम। ठीक है। कजाकपुरा पर बन रहे आरओबी के कारण जलालीपुरा रोड को वन वे करने के संदर्भ में प्रशासन ने जानकारी दी। कजाकपुरा पर बन रहे आरओबी के कारण जलालीपुरा रोड को वन वे कर दिया गया है। इस संदर्भ में प्रशासन की ओर से अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को इस संदर्भ में जानकारी दी गई और वैकल्पिक मार्ग भी बताए गए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निगम पशु चिकित्सालय विभाग के कर्मियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। काशी पहुंचे सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री दयाराम प्रजापति पत्रकारों से हुए रूबरू। रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला के 7वें दिन जनकपुर से बारात हुई विदा। और काशी के नमो नमा घाट पर प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चलाया गया स्वच्छता अभियान। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।